जो भी मैंने तकरीरें सुना हूं हर साल की ईद की नमाज के वक्त आज के एमएलए साहब की, जो इमाम है ईदगाह के, तो हमेशा उनकी 90% बातें वो सियासी होती है, सियासी। जबकि होना ये चाहिए, जबकि एक बहुत बड़ा तबका ये शहर आज के एमएलए साहब जो ईदगाह के इमाम है उनकी तकरीर पर नजर लगाए हुआ था। मैं सियासी बात कर रहा हूं, मजहबी नहीं। आज के एमएलए साहब जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उनकी पार्टी का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार जो स्टेट से तकरीरें किया करता था अच्छाई और बुराई की, और रमजान महीने के अंदर, मुबारक महीने के अंदर एक ऑडियो वायरल होती है और वो ऑडियो के अंदर वो एक ऐसा लगता है कि 16 या 17 साल की लड़की होगी, उससे वो ऐसी बातें कर रहा था कि वो मैं मेरी जबान से नहीं बोल सकता, और पूरे शहर ने सुना। तो ऐसा उम्मीद थी कि आज के एमएलए साहब उसके ऊपर कम से कम इस्लाही बात करेंगे, एक मैसेज देंगे कि नहीं, मेरी पार्टी के लोग भी ऐसा मत करो और शहर की आवाम भी ऐसा ना करे। लेकिन ऐसी उम्मीद थी शहर को, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ इस्लाही बात नहीं की, सब सियासी बात की। लेकिन उम्मीद है कि आज नहीं कल जरूर इस बारे में भी वो मुंह खोलेंगे। अहलियान शहर को मेरी जानिब से, शेख रशीद परिवार की जानिब से मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और अपील करता हूं कि आज ईद है, हम मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है, और आम तौर पर मालेगांव शहर में ईद के त्यौहार पर 8-10 दिन छुट्टियां मनाई जाती है, और हमारे शहर के नौजवान या हमारे शहर की आवाम फैमिली के साथ या नौजवान दोस्तों के साथ आम तौर पर तफरी करने के लिए, बाहर घूमने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं और बाहर इतराफ के इलाकों के अंदर जाते हैं। मैं शहर की आवाम से और शहर के नौजवानों से खास तौर पर अपील करता हूं कि एहतियात करें, मोटरसाइकिल पे ना जाए। फैमिली को भी अगर आपको ले जाना है तो ऐसे मुकाम पर जाए जहां पर आप लोग अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, ऐसी जगह पर जाए। फिरका परस्त मालेगांव शहर को गंदी नजर से देख रहे हैं, और ये आज से नहीं, कई महीनों से सिलसिला चल रहा है। बहरहाल अल्लाह का करम है कि मालेगांव शहर में अमन अमान है, हिंदू मुस्लिम एकता बनी हुई है। लेकिन फिरका परस्त जो होते हैं वो चंद लोग होते हैं, तो उनसे एहतियात करना जरूरी है। वो कोई बहाना बनाकर शहर के अंदर अमन खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को एहतियात करना है। ये अपील करता हूं और दोबारा ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं।